गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, 15% वेतन वृद्धि के बाद 34% डीए पर भुगतान हो रहा है। एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान हो रहा है, लेकिन बिहार के सभी 534 प्रखंडों में वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया हो रही है, जो वो वेतन दिया जा रहा है, समान ग्रेड के शिक्षकों का भी वेतन भिन्न भिन्न आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वेतन विसंगति विद्यमान है और एरियर भुगतान से पूर्व वेतन विसंगति को समाप्त करने हेतु विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पत्र निर्गत किया गया है। तो आज के इस अंक में देखेंगे कि आपका कितना सैलरी बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2003 से लेकर के जब से नियोजित शिक्षक अस्तित्व में आए हैं, तब से लेकर 22 तक जो अब तक ज्वाइन किए हैं नवनियुक्त शिक्षक, सभी लोगों का सैलरी को जानेंगे और देखेंगे कि 34% डीए और 15% वेतन वृद्धि के बाद उनका कितना सैलरी बन रहा है। किसी भी लेवल, किसी भी इंडेक्स के किसी भी शिक्षक का सैलरी में कहीं कोई विसंगति आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि एरियर भुगतान से पूर्व अपने वेतन विसंगति को सुधार लें और एरियर भुगतान का मार्ग प्रशस्त हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे आगे चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ है इस अंक में, कितना सैलरी बन रहा है आपका जो भुगतान होगा 34% डीए के साथ। जी हाँ साथियों, आज 1 जुलाई से आपके डीए में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। लगभग 4, 5 या 6%, इस पर अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ साथियों, तो ले लेते हैं अगला स्लाइड और देखते हैं क्या कुछ है आज के इस सैलरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे शिक्षक जो बिल्कुल नए शिक्षक हैं और जिन्होंने 2/22 को ज्वाइन किया है, फरवरी 2022 में ज्वाइन किया है। जो ज्वाइनिंग की डेट, उनकी जो सैलरी बन रही है 20,424 रुपये की सैलरी बन रही है। ईपीएफ कटाने के बाद 22,224 रुपये बन रहा है, जिसमें से 20,424 मिला। ये सैलरी कैलकुलेशन मिनिमम एचआरए यानी कि 4% एचआरए पर किया गया है। किन्हीं का यदि 8% एचआरए होगा तो बिल्कुल 8% एचआरए या 6% एचआरए या 16% एचआरए। 16% एचआरए बढ़ाने के बाद लगभग 2,000 से 3,000 सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि ग्रामीण शिक्षकों को अद्भुत लगता है, लेकिन ऐसी बात है। ये 4% एचआरए पर सभी शिक्षकों का सैलरी को कैलकुलेट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, जिनका जो नगर निगम या शहरी क्षेत्र से आते हैं उनके सैलरी में और बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ले लेते हैं अगला। और ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जो नवनियुक्त हैं। बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं जो अभी नवनियुक्त हुए हैं, और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। यहाँ भी 4% एचआरए, हर जगह 4% कलेक्ट पर ही कैलकुलेशन किया गया। उन्हें 21,424 यानी 1,000 रुपया जो स्पेशल अनाउंस है उनको ज़्यादा मिलता है बेसिक ग्रेड के तुलना में। ये भी सैलरी है ईपीएफ कटाने के बाद। जो मूल वेतन है 23,224 बन रहा है, 1,800 ईपीएफ कट रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं नेक्स्ट। जो 2021 में ज्वाइन किए हैं ऐसे शिक्षक का 22,073 बन रहा है, और जो 2021 में ही ज्वाइन किए हैं ऐसे शिक्षक का 22,073 बन रहा है। और जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 22,073 बन रहा है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं सॉरी, और जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 21,073 रुपये का सैलरी बन रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ले लेते हैं अगला स्लाइड। ऐसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं और जिनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, उनकी सैलरी जो है 18,510 के मूल वेतन पर कैलकुलेट की जा रही है, और उनका सैलरी जो है 26,543 बन रहा है। ईपीएफ कटाने के बाद उनका सैलरी 24,723 रुपये का भुगतान होगा, जो कि रोहतास जिले से भुगतान की खबर है। और एक रास्ता खुल गया है सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, जिनकी संख्या लगभग 18 से 20,000 है, कि उनका वेतन भुगतान हो। अब ले लेते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का। स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन जो है 25,110 रुपये है, 25,310 रुपये है, उनको जो है 35,955 सैलरी बन रहा है। ईपीएफ कटाने के बाद 34,155 रुपये सैलरी बनेगी। ये ऐसे शिक्षक हैं जो 1/7/2016 से 1/7/17 के बीच ज्वाइन किए हैं और सेवाकालीन प्रशिक्षण इन्होंने लिया है। तो ईपीएफ कटाने के बाद 4% एचआरए पर इनका 34,155 रुपये का भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी के टीचर को ले लेते हैं। स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक हैं जो 1/7/16 से 17 में ज्वाइन किए हैं और पहले से प्रशिक्षित थे, सेवाकालीन प्रशिक्षित नहीं लिया है, ये पहले से ही प्रशिक्षित थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसे शिक्षकों का जो सैलरी है वो 35,218 रुपये का बन रहा है।
ईपीएफ कटाने के बाद 37,018 रुपये का सैलरी बन रहा है, लेकिन ईपीएफ कटने के बाद 35,218 रुपये का सैलरी मिलेगा। 16-17 में ज्वाइन किए हुए शिक्षक जो कि पहले से प्रशिक्षित है। ले लेते हैं स्नातक कोटि के ऐसे शिक्षकों का मूल वेतन 26,100 रुपये का है। बिल्कुल ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वेतन विसंगति कई जगह जैसे 26,100 है, तो कई ऐसे शिक्षक हैं स्नातक ग्रेड के जो चैनल के माध्यम से कमेंट करके बताए हैं कि उनका 26,000 पर फिक्सेशन हो गया, कहीं पर 26,050 पर फिक्सेशन हो गया, कहीं पर 10 रुपये कम है। इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां पूरे बिहार में विद्यमान है। जो वेतन कैलकुलेटर का शगुफा सरकार के द्वारा दिया गया वो पूरी तरह से फ्लॉप है। इसलिए अपने सैलरी के प्रति बिल्कुल कॉन्शियस रहे और देखिए, क्योंकि कई बार सालों साल तक जो है कम वेतन शिक्षक को मिलता रह जाता है और वो समय पर यदि वो उसको ठीक नहीं करवा पाते हैं तो उसका खामियाजा भुगतते रहते हैं, जो कि वेतन वृद्धि में भी आगे उनको नुकसान पहुंचाते रहता है। ले लेते हैं स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो 26,890 जिनका सैलरी है, जो एक 13 से लेकर के 30/6/18 तक ज्वाइन किए हैं और ये पहले से प्रशिक्षित थे। ऐसे शिक्षकों को जो है 26,890 का मूल वेतन मिल रहा है। 38,109 रुपये का इनका सैलरी हो रहा है। 36,309 रुपये इनको लगभग मिल रहा है, एक्यूरेट मिल रहा है ईपीएफ कटाने के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे कैलकुलेशन 4% एचआरए पर किए गए हैं। यदि 6%, 8% या 16% एचआरए किया जाएगा तो ये 26,800 का लगभग 12% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि 268 रुपया को 12 से गुना करेंगे तो जितनी राशि आएगी लगभग 12 दूना 24, मतलब 3,000 के आसपास में सैलरी बढ़ोतरी हो जाएगी यदि पटना के शिक्षक की बात करेंगे तो, जिन्हें 16% एचआरए मिलता है। तो ले लेते हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, ये अगला स्लाइड स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का सभी शिक्षकों को कवर कर लिया गया है। अब बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक आते हैं इन्हीं कैटेगरी में आते हैं, इन्हीं 5 कैटेगरी में बेसिक ग्रेड के शिक्षक आते हैं, तो इन सारे शिक्षकों को कवर किया जाएगा। तो देख लेते हैं पहले कैटेगरी में। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे शिक्षक जो 1/7/6 से 1/7/12 तक ज्वाइन किए हैं और 1/7/19 से 20 तक ट्रेनिंग उनका हुआ है, तो ऐसे शिक्षकों को जो है 4% एचआरए पर 34,092 का सैलरी बन रहा है। 32,292 का जो उनके खाते में भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 34% डीए और 4% एचआरए पर कैलकुलेशन किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं। बेसिक ग्रेड के सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। 1/7/6 से 1/7/12 तक जो ज्वाइन किए हैं और 19 से 20 के बीच में ट्रेनिंग लिए हैं, इनका जो है मूल वेतन 24,710 का बन रहा है और जो 35,099 रुपये का सैलरी बन रहा है, 33,299 इनके खाते में क्रेडिट होगा ईपीएफ कटौती के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, बार बार बताया जा रहा है कि 34% डीए के साथ साथ 4% का ही एचआरए है। जो शहर के शिक्षक है जिन्हें 6, 8 या 16% एचआरए मिलता है, उनका सैलरी बढ़ेगा। ये मिनिमम सैलरी है, इससे कम हो नहीं सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जिनको दिक्कत होगी कि जिनका एचआरए कैलकुलेशन में दिक्कत, बिल्कुल ग्रुप में लिखेंगे और उनको यहाँ से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 2/7/2009 से 2012 तक ज्वाइन करने वाले ऐसे बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो पहले से प्रशिक्षित थे, उनका जो है मूल वेतन अभी 26,220 का है वर्तमान समय में। जनवरी में जो 3% बढ़ोतरी हुई उसके बाद उनका 37,184 का सैलरी बन रहा है और ईपीएफ कटौती के बाद 35,384 रुपये मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज 1 जुलाई से सैलरी में बढ़ोतरी होगी जिसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। 4, 5 या 6% का बढ़ोतरी संभावित है। निश्चित रूप से 5% की बढ़ोतरी होगी ही। तो ये एक अच्छी खुशखबरी निकल रही है। ले लेते हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, 26,220 का सैलरी है। 1/7/9 से 12 तक ज्वाइन किए हैं पूर्व प्रशिक्षित, इनको 35,384 का सैलरी मिल रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी के शिक्षक को ले लेते हैं। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो 1 जुलाई 2006 से 9 के बीच ज्वाइन किए हैं और 30/6/15 तक उनका ट्रेनिंग का कार्य संपन्न हुआ है। ऐसे शिक्षकों को जो है मूल वेतन 27,830 रुपये का मिल रहा है और ये पूरा सैलरी 39,405 बन रहा है। ईपीएफ कटौती के बाद 37,605 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगा। 37,605, पहले उनको 36,770 रुपये का भुगतान हो रहा था।
डीए में बढ़ोतरी के बाद बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी के ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा मूल वेतन वाले शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र है, जो 28,670 है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई ऐसे शिक्षक ने कमेंट किया कि उनका 28,660 पर ही कैलकुलेशन हुआ। इस तरह की वेतन विसंगति बहुत जगह है, तो बिल्कुल आप वेतन विसंगति को दूर करने का प्रयास करें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ हमेशा कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। तो ऐसे शिक्षक साथी जिनका 28,670 रुपये का मूल वेतन है, उनको 40,565 रुपये की सैलरी बन रही है और 38,765 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि यहीं पर यदि 16% एचआरए ले लिया जाएगा तो ये कैलकुलेशन लगभग चला जाएगा 43 से 44,000, और जो 5 या 6% हमारी बढ़ोतरी हो गई उसको जोड़ दिया जाएंगे, जो 1 जुलाई से आज से लागू हो गया है, जो एरियर के रूप में मिलेगा, तो लगभग 45,000 से भी ज़्यादा सैलरी चली जाएगी। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर कुछ अचंभित करने की बात नहीं है, क्योंकि हमें 4% एचआरए मिलता है और कई लोगों को 6, 8 और 16% मिलता है। तो जहाँ 16% मिलता है वहाँ 12% सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो लगभग 28,000 का आपका 12% 286, यानी 300 गुना 12 कर दे 12 36, तो लगभग 3,000 के आसपास, 3,000 प्लस सैलरी अधिक होगा पटना के शिक्षकों का ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपका सैलरी जो शिक्षा मित्र बंधु हैं अभी 34% डीए और 4% एचआरए पर 38,765 रुपये का बनेगा, और ईपीएफ कटने के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल वेतन भुगतान लेने के साथ साथ अपने एरियर और वेतन विसंगति के प्रति कॉन्शियस रहे। किसी भी हालत में 1 रुपये कम वेतन फिक्स होने की स्थिति में वेतन को स्वीकार न करें, उसको सुधरवाएं। और एरियर भुगतान से पहले सभी जिलों के डीपीओ ने जो है वेतन विसंगति दूर करने के लिए बीओज को पत्र निकाल दिया है साथियों। और आप अपना वेतन यदि आपका ठीक नहीं लग रहा है तो बिल्कुल आप उसको दुरुस्त करवा ले, सुधरवा ले, नहीं तो आगे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आज के अंक में इतना ही। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।